नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो वापसी मुमकिन नहीं दिखती। 38 दिनों में चल रहे संघर्ष में अब ग्रहों की ऐसी युति बन रही है जो पूरी दुनिया को दहला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए जो 48 घंटे का वक्त दिया था, उसकी समय सीमा अब खत्म होने को है। कल सुबह भारतीय समय के अनुसार यह डेडलाइन समाप्त होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान झुकेगा या फिर ग्रहों की चाल कुछ और ही इशारा कर रही है। मंगल का गोचर और शनि की टेढ़ी नजर ईरान के भविष्य पर क्या असर डालेगी, आज हम देश के दिग्गज ज्योतिषियों के साथ इसी महाविनाश की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं कि आखिरकार क्या जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी या फिर जो स्थिति है वो ऐसी ही नजर आएगी। जो ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी है, अगर आप उस पर जोर करें और गौर करें तो आपको बताएं कि अगले 24 घंटे बेहद विनाशकारी होंगे। ये वो दावे हैं जो किए जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे बेहद विनाशकारी होंगे। मंगल शनि जो है वो युद्ध के योग बनाएंगे, ईरान पर घातक मिसाइलें बरसेंगी और ट्रंप की जिद जो है वो तबाही बढ़ाएगी। आपको बता दें, टर्की के एंट्री से हड़कंप मचेगा, कुर्द लड़ाके युद्ध की आग बढ़ाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और परमाणु ठिकानों पर बड़ा संकट जो है वो मंडराया है। ईरान में जमीनी हमला होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी परिस्थिति को समझें और देखें तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है वो ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी की अगर आप बात करें तो ये भी आपको बता दें कि ईरान की कुंडली में शनि भारी है, दबाव में जिद्दी ईरान जो है वो नहीं झुकेगा, ये भी कहा जा रहा है। धैर्य की परीक्षा भीषण संग्राम लेगा। 12 अप्रैल तक महायुद्ध का योग बन रहा है और अमेरिका के दाव जो है वो उल्टे पड़ेंगे। दबाव में ईरान जो है वो झुकेगा नहीं और 18 अप्रैल से मृत्यु योग बढ़ेगा। सहन शक्ति जो है वो महाविनाश की सीमा तोड़ेगी और ग्रहों का खेल जो है वो ईरान का मेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो ईरान की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं और क्या अमेरिका और इजराइल जो है जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक नतीजे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस पूरी स्थिति को समझें तो आपको बताएं कि पूरी परिस्थिति अभी विपरीत होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर ग्रह की दशा चाल सब कुछ के मुताबिक और मेरे साथ देखिए आचार्य राज मिश्रा जी ज्योतिषी और अलंकृता मानवी जी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले आप ही के पास आचार्य राज मिश्रा जी, क्योंकि ये पूरी परिस्थिति ये बता रही है कि 18 अप्रैल के बाद मृत्यु योग और बढ़ेगा, मतलब क्या ये माना जाए कि ये जो युद्ध है भी और भयानक स्थिति में भी आने को तैयार है? देखिए 18 अप्रैल के बाद नहीं, मैं उससे पहले की बात करूंगा। मैंने पहले भी अपने प्रेडिक्शंस में इस बात को बार बार उठाया था कि जो अभी का समय है, जब से मंगल राहु और शनि दोनों के साथ जब तक गोचर करेंगे तब तक की परिस्थितियां बहुत बेहतरीन नहीं होगी, क्योंकि अभी शनि उदय नहीं है। शनि 11 अप्रैल को उदय होने जा रहे हैं। शनि उदय होने से पहले मंगल ऑलरेडी मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। वहां पर शनि, मंगल और सूर्य तीनों प्लैनेट ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो शनि के उदय ना होने तक की जो परिस्थिति है वहां तक कंडीशन फिर भी कंट्रोल में है। और शनि जैसे ही उदय होंगे 11 अप्रैल को, परिस्थितियां उग्र हो जाएंगी। शनि के उदय होते, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं, जो कंडीशन होगी वो भयावह और विस्फोटक जैसी परिस्थितियां होंगी। सूर्य के साथ होने के कारण किसी पॉलिटिकल लीडर की, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाए, उसकी हत्या हो जाए, उसका तख्ता पलट कर दिया जाए, इस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है। तो स्पेशली क्योंकि मंगल शनि के नजदीक होंगे करीब करीब 11 तारीख से लेकर के, और जो ये समय रहेगा 17-18 तक का जो समय है, इस बीच में 10 डिग्री से कम का डिफरेंस दोनों के बीच में रहेगा। तो इस समय की जो परिस्थिति होगी वो निश्चित रूप से भयावह होगी, कंडीशन खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि मैं अगर इस समय ईरान की देखूं तो ईरान की जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है, और ईरान की जो अंतरदशा प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत चल रही है वो अंतरदशा चल रही है मंगल की। क्योंकि ईरान की कुंडली के अंतर्गत मंगल 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं, मंगल नीचस्थ बुध के अंतर्गत बैठे हैं, मंगल ईरान के अस्त होकर के बैठे हैं, और मंगल इस टाइम ईरान के गोचर भी मीन राशि के अंतर्गत 10th हाउस के अंतर्गत ही कर रहे हैं। जो सिचुएशन प्रेजेंट टाइम को लेकर के दिख रही है वो बहुत इजी सिचुएशन नहीं है ईरान को लेकर के। 18 के बाद नहीं, मैं कह सकता हूं ये 11 से लेकर के और जो 18 तक का टाइम होगा, स्पेशली जो 11 से लेकर के 14 तक का टाइम होगा,
ये टाइम एक डेंजरस टाइम होगा, एक खतरनाक टाइम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिस्थिति इतनी बेहतरीन नहीं रहने वाली है। ऐसी कंडीशन एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से दिख रही है। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी परिस्थिति खत्म नहीं हुई है। अभी तो विस्फोटक परिस्थिति अगर देखा जाए तो 11 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक का जो समय होगा वो विस्फोटक परिस्थिति का समय होगा। वो समय बहुत बेहतरीन अगर एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाए तो वो समय नहीं होगा, उसमें कहीं भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की कुंडली के 3rd हाउस में शनि भी जाकर के बैठे हैं सिंह राशि के अंतर्गत, और उसके साथ राहु भी बैठे हैं 3rd हाउस के अंतर्गत। ईरान के जो बुध है वो नीचस्थ परिस्थिति में है, बुध नीचस्थ है, और बुध इस टाइम प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत चल रहे हैं। इस टाइम ईरान को भी क्या डिसीजन लेना है और क्या करना है, ईरान भ्रमित है। ईरान अविवेक में आकर के, जल्दबाजी में आकर के डिसीजन ले रहा है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जिस कारण से वो अपने पड़ोसियों पर, अपने आसपास वालों पर अटैक कर रहा है। इस प्रकार की कंडीशन हो रही है। ईरान के लिए अगर देखा जाए तो क्योंकि 29 अप्रैल तक बुध प्रत्यंतर में रहेंगे, 29 अप्रैल तक तो कहीं भी सिचुएशन में सुधार आए उसकी कंडीशन दिखती नहीं है। उसके बाद करीब 19 मई के बाद जब ईरान की प्रत्यंतर दशा चेंज होगी, जब शुक्र प्रत्यंतर दशा में ईरान के लिए आएंगे, तब जाकर के ईरान के लोग क्या एक्चुअल डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति पर आएंगे, और तब वहां से कोई ना कोई हल निश्चित रूप से निकल करके आएगा। तब तक क्योंकि मंगल भी मेष राशि के अंतर्गत प्रवेश कर चुके होंगे और वहां पर कंडीशन जो है वो बेहतर परिस्थिति के अंतर्गत आएगी। अगर मैं प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत देखूं तो प्रेजेंट टाइम में तो एक्चुअली मैं कह सकता हूं कि शनि का मंगल के साथ गोचर करना एक अच्छी सूचना नहीं है, सूर्य का साथ में होना एक अच्छी सूचना नहीं है। 14 तारीख के बाद सूर्य राशि चेंज कर लेंगे तो फिर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज का योग नहीं है। फिर 18-19 तारीख तक करीब करीब डिग्री वाइज आसपास होंगे, परिस्थिति और भयंकर होगी। बिल्कुल सर, बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं आगे भी आपके पास आऊंगी, जरा अलंकृता जी को भी इस चर्चा में शामिल कर ले सर, और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अलंकृता जी, जो ये पूरी परिस्थिति अभी आप देख रही हैं, इसमें क्या लगता है कि ये युद्ध तो ये तो तय है कि अभी ये लंबा चलेगा, इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी 6 महीने 8 महीने तो जो अभी परिस्थितियां विपरीत हुई उसको ठीक होने में लगेगा, कुल मिलाकर पूरी परिस्थिति क्या बता रही है? नमस्कार। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को आज के दिन की शुभकामनाएं। वो एक प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम लोग तो हमेशा से पूरी सृष्टि का सुख मांगते हैं, पूरी सृष्टि में पीस हो, लेकिन कलयुग की जैसी कल्पना की गई थी, और अब वो स्थिति आ गई है जहां पे देखिए, अगर हम ईरान जिनको मानता है तो इनकी गॉडेस है, और वो गॉडेस जो है वो सन गॉडेस है। तो यानी एक तरह से ये सूर्य के उपासक हैं ईरानी जो है। तो इनकी गॉडेस का नाम है खुर्शी नियासी। और जो इधर से अगर हम बात करें इजराइल की, तो वो शुरू से ही या जो है यावे और मून और बिल्कुल विपरीत उनको मानते आए हैं। तो और ये जो युद्ध हो रहा है, आप देखिए कि ईरान ने अभी अटैक किया है बहरीन के बाको ऑयल रिफाइनरी में। तो ऑयल जो है वो वैसे ही यम ग्रह से जुड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि जिस लालच में अमेरिका ने या जिस विनाशकाली बुद्धि के साथ ट्रंप ने जो है ईरान पे अटैक करवाया था, तो ये सोच के करवाया था कि उनका जवाब ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ईरानी जो है वो अपने जज्बे के पक्के हैं, उन्होंने जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और वो अटल रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, हम जवाब देंगे। और अब उनका जवाब जो है वो बहुत ही भयानक तरीके से भारी पड़ रहा है, अमेरिका पे भी, इजराइल पे भी। बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज ने अमेरिका से जो है अपना सपोर्ट छीन लिया है। और कहीं ना कहीं अगर मैं कुंडली देखूं यहाँ पे, ट्रंप की भी तो 14 जून 1946 न्यूयॉर्क में ये बॉर्न हुए हैं, और सिंह लगन की कुंडली है अपने आप में। अब जो इनकी स्थिति चल रही है, तो इनका अपयश होना और इनका 3rd टर्म में आना एक तरह से पूरे
विश्व के लिए चुनौती थी और अब पूरे विश्व को इनकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन का सामना करना पड़ेगा और ये नवंबर के बाद से ये खुद नहीं टिक पाएंगे और इनका जो अपयश है वो होना निश्चित है। इस तरह के इनके ग्रह और कुंडली बात करती है। जी। अब बात करते हैं कि हमने बताया कि ऑयल जो है वो यम ग्रह से जुड़ा हुआ है और जो ये आकाश मंडल में युद्ध हो रहा है तो वरुण ग्रह से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं सारे ग्रह मंगल और राहु जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ही भयानक योग लेकर आते हैं। तो हम ये ना सोचें कि अगर हम जो है वो हमारे सिक्योर डिफेंस की वजह से सुरक्षित है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी पड़ोसी देश पे हमला होता है या कोई पड़ोसी देश जो है वो ग्रस्त होता है, परेशान होता है, तो उसका कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज और बहुत तरह के अभी ग्लोबली आप देखें कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट होंगे तो उसका असर जो है भारत पे भी कहीं ना कहीं पड़ता नजर आता है। तो ये ठीक है। कलयुग का आगाज है, ये युद्ध जो है आप बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखेंगी कि देखिए जो अब बात और अलंकृता जी भयानक आप होगा कह रही है वो 17 सही भी अप्रैल। है। इस युद्ध का असर निश्चित तौर पर दिख रहा है और देखिए आचार्य राज मिश्रा जी, इस बात से तो कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, तेल और गैस पर तो जो होना था वो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम